हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका क्लास टेंथ की ही एक और नई वीडियो में। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम क्लास टेंथ का चैप्टर 8th कर रहे थे और उसकी एक्सरसाइज 8.1 और 8.2 हमने कंप्लीट कर ली है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के ट्रिग्नोमेट्री नाम का चैप्टर सर्च करिए और वहाँ से एक्सरसाइज 8.1 और 8.2 आप दोनों देख सकते हैं। आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स की का जो कंप्लीट सॉल्यूशन है उसी के अंतर्गत आती है एक्सरसाइज 8.3। इस एक्सरसाइज 8.3 को हम करने वाले हैं और इस एक्सरसाइज 8.3 के जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखा हुआ है वो कह रहा है क्वेश्चन एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। तो हमें क्या करना है भाई, साइन ए सेक ए और टेन ए को कॉट ए बनाना है। बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी सारे बच्चों को इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। यानी कि हमें साइन ए को कन्वर्ट करके लेके जाना है किस में, कॉट ए में। सेक ए को भी कन्वर्ट करना है किस में, कॉट ए में। और टेन ए को भी कन्वर्ट करना है किस में, कॉट ए में। तो उसके लिए आपको कुछ आइडेंटिटी याद करनी होंगी, ठीक है ना। वो मैं लिखूंगा यहाँ पर कि कौन सी आइडेंटिटी कहाँ पर लग रही है, उसको आप ध्यान से देखिएगा। देखिए, फर्स्ट आपकी आइडेंटिटी क्या होती है उसको हम लिख रहे हैं। देखिए, पहली होती है आपकी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ठीक है बेटा, एक आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ये आइडेंटिटी आपको लर्न करनी होगी अगर इस एक्सरसाइज को बहुत अच्छी तरीके से समझना है, ठीक है ना। अब इसी को हम देखिए, इसमें अगर कॉस स्क्वायर को इधर ले जाएं हटा करके तो कितना हो जाएगा, तो आपके इतना होगा। देखिए, इस कॉस स्क्वायर को इधर लेकर के जाएंगे तो ये बेटा हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। यानी कि कहीं अगर लिखा हुआ है साइन स्क्वायर ए तो उसको आप लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है ना। अब ऐसे ही आपका इस कॉस को यहीं पर रोका, इस साइन को इधर उठा करके ले गए तो ये कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ओके, ये हो गया साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ से एक आइडेंटिटी से हमने दो और बना ली। अब ऐसे ही इसकी सेकंड वाली आती है। देखिए, सेकंड वाली बेटा क्या है, सेकंड वाली आइडेंटिटी है सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ओके, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब इससे भी हम क्या कर सकते हैं, और दो बना सकते हैं। देखो, इस टेन स्क्वायर ए को इधर ले आओगे तो ये कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। अब क्या करें, इस 1 को इधर ले आएं तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर ए। ठीक है ना। तो यहाँ से हमने दो आइडेंटिटी और बना ली। ये बेटा ये डायरेक्ट रिलेशन है, ये एज इट इज ही क्या होने वाले हैं, आपकी फॉर्मूलों क्वेश्चनों में यूज होने वाले हैं। अब देखिए, तीसरा वाला देखते हैं यहाँ पर हम। थर्ड थर्ड होता है कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए। इससे भी हम और बना लेंगे। देखिए, कॉट को इधर लेकर के आएंगे आप तो हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। अब इस 1 को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए। ठीक है ना। तो आई होप ये आइडेंटिटीज़ आपने नोट कर ली हैं और आपको समझ में भी आ गई हो। देखिए, यहाँ पर हमारा लिखा हुआ है साइन ए। बच्चों, इस साइन ए को हम लिख सकते हैं क्या। देखिए, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, इस साइन ए को हम अंडर रूट के अंदर अंडर रूट लगाया और इसको हमने लिख दिया साइन स्क्वायर ए। ठीक है ना, अंडर रूट के अंदर साइन स्क्वायर ए लिख लिया। ऐसा क्यों लिखा, देखिए, अगर स्क्वायर से अंडर रूट को हटाएंगे तो हमें साइन ए मिल जाएगा। अब साइन स्क्वायर क्यों लिखा है, क्योंकि साइन स्क्वायर इस वजह से लिखा है क्योंकि साइन स्क्वायर में क्या होती है, आइडेंटिटी होती है। ठीक है ना। अब इस साइन स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए, इस साइन स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर ए, सॉरी, कॉसेक स्क्वायर ए, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, इसको हमने ये लिख दिया कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, क्यों लिख सकते हैं, इसके लिए आपने आइडेंटिटी सीखी है कि साइन ए जो होता है वो कॉसेक ए का अपोजिट होता है या कॉसेक ए साइन ए का अपोजिट होता है।
इतना लिखने के बाद में अब क्या करेंगे, देखिए ये कॉसेक स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हमने लिखा 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर ए। तो कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। कितना होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये किस में आएगा, अंडर रूट के अंदर। तो बेटा हमने साइन ए को किस में कन्वर्ट कर दिया, कॉट ए में। यही आपका क्या हुआ, आंसर। अब ये होता कैसे है, तो इसके लिए आपको आइडेंटिटी सीखनी पड़ेगी। आइडेंटिटी कौन सी, जैसे हमने यहाँ पर लगाया है कि साइन ए इज इक्वल टू आपका होता है बेटा, साइन इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉसेक ए। ठीक है, कितना होता है, 1 अपॉन कॉसेक ए। यहाँ पर जो आइडेंटिटी लगाई है वो हमने ये लगाई है, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से अगर हम कॉसेक स्क्वायर ए की वैल्यू निकालेंगे ना, तो वो कितनी हो जाएगी, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। कैसे होगी, ये कॉट इधर जा करके प्लस का हो जाएगा, तो कॉसेक को रिप्लेस करके 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए उसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट। इसने कह रहा है कि सेक ए को भी क्या करना है, कॉट ए बनाना है। तो इसके लिए हमने यहाँ पर लिख दिया सेकेंड इसका, और ये आपने लिख दिया सेक ए। ठीक है, अब देखो सेक ए को क्या कर सकते हैं हम, सेक ए को हम लिख सकते हैं अंडर रूट के अंदर सेक स्क्वायर ए। ओके, सेक स्क्वायर ए। ये क्यों लिखा, क्योंकि इसको भी हमें कॉट बनाना है, तो इस वजह से कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। सेक स्क्वायर ए लिख दिया। अब इस सेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं बेटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। कहोगे बेटा साइन ये सर आपने कैसे लिख दिया, तो इसके लिए हमने क्या किया है, आइडेंटिटी लगाई है। जैसे ये होता है ना कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1, वैसे ही होता है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से सेक स्क्वायर ए की वैल्यू निकालेंगे तो वो कितनी हो जाएगी, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो वही वाली आइडेंटिटी हमने यहाँ पर लगाई है। ये आइडेंटिटी हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में सारी लिखवा रखी हैं, आप वहाँ से जा करके इनको देख सकते हैं और लर्न भी कर सकते हैं। ठीक है ना, ये लिख दिया। अब इसको टेन को क्या बनाना है, कॉट बनाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये आपने अंडर रूट लगाया, ये 1 प्लस इस टेन को क्या लिख सकते हैं, टेन को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। ओके, ये तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। देखो इसमें भी हमने कॉट में कन्वर्ट कर दिया। अब 1 अपॉन कॉट क्यों लिखा है, क्योंकि टेन थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉट थीटा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और देखिए बाकी तीसरा वाला जो रह गया है टेन ए, ये तो बहुत ही आसान है। टेन ए को तो कोई भी बच्चा कर सकता है, टेन इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट ए। तो इसको चेंज करना बहुत आसान है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट। बेटा क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है, राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। तो हमें क्या करना है, सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को सेक ए बनाना है। जैसे साइन हो गया आपका, कॉस हो गया, टेन हो गया, सेक कॉट हो गया, कॉसेक हो गया, इन सबको किस में कन्वर्ट करना है, सेक ए में कन्वर्ट करना है। तो देखिए 1 बाई 1 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या ले लिया, आपका फर्स्ट साइन ले लिए। ठीक है, साइन को क्या बनाना है, सेक बनाना है। तो ये लिख दिया आपने साइन ए। ओके, अब साइन ए को हम क्या लिखेंगे, जैसे ऊपर किया था हम पहले वाले क्वेश्चन में, वही काम यहाँ पर कर रहे हैं। साइन ए को अंडर रूट के अंदर हमने लिख दिया बेटा साइन स्क्वायर ए। ठीक है ना, क्या लिख दिया, साइन स्क्वायर ए। अब इस साइन स्क्वायर ए को हम क्या करेंगे, इसको कॉस बनाएंगे। क्या बनाएंगे, कॉस बनाएंगे। तो इसके लिए हमने क्या किया, देखिए इसको हमने लिख दिया साइन स्क्वायर ए को 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, क्या लिख दिया, 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए। अभी ये कॉस बन गया, कॉस को हम क्या बना लेंगे, सेक। ये 1 प्लस साइन स्क्वायर ए कैसे लिखा है, आपको जो आइडेंटिटीज़ हमने लिखवाई थी ना, उन वाली आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग लिखा है। अब देखिए, देखो यहाँ पर 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए है, इसको आप क्या लिख सकते हो, देखो बेटा ये आपका 1 प्लस इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। ठीक है, ऐसे लिख दोगे तो ये हो गया। अब एक तो आप इसी को आंसर कह सकते हैं, ये आपका आ गया आंसर में सेक, ये आपका क्या हुआ, आंसर हुआ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कॉस को चेंज करेंगे सेक में। तो कॉस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक ए होता है। ये तो बहुत ही आसान हो गया, एकदम आसान। ठीक है, ये सेकंड पार्ट हुआ इसका। अब देखो थर्ड वाला, थर्ड में क्या दिया है आपको, थर्ड में आपको दिया है टेन ए को कन्वर्ट करना है, टेन ए।
तो tan a इज इक्वल टू होता है अंडर रूट टेन स्क्वायर ए। इसको क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट टेन स्क्वायर ए। अब इस टेन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो आप सेक स्क्वायर ए माइनस वन। ठीक है ना, तो ये आपका क्या हुआ, आंसर हुआ। बाकी के क्वेश्चन देखिए, अब कॉट आया आपके 10 के बाद में क्या आया, कॉट आया, तो कॉट को भी हम चेंज करेंगे। तो अगला यहाँ पर फोर्थ आपका आया कॉट ए, कॉट ए। तो कॉट ए को क्या बनाना है, सेक बनाना है। तो कॉट को सेक बनाने के लिए हम क्या करें भाई, कॉट को 10 बना लें और 10 को सेक बना लें। कॉट को 10 कैसे बनाएंगे, कॉट को हमने 10 बनाया 1/10 ए लिख करके, कितने लिख दिया 1/10 ए। अब इसको क्या करते हैं, देखिए इसको 1/10 ए को कितना लिख दें, अंडर रूट के अंदर 10 स्क्वायर ए। ठीक है ना, ऐसे करके लिख दिया। और क्या कर सकते हैं, देखिए अब इसको हम 1/10 स्क्वायर ए को क्या लिखें, जैसे यहाँ पे लिखा है 10 स्क्वायर ए को सेक स्क्वायर ए माइनस वन, तो इसको भी हमने क्या लिख दिया, अंडर रूट के अंदर सेक स्क्वायर ए माइनस वन। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, अब हमारा बचा लास्ट। लास्ट क्या है, लास्ट है कॉसेक ए। फिफ्थ, कॉसेक ए। कॉसेक ए को हमें क्या बनाना होगा, सेक ए। तो इसके लिए भी देखिए ऐसे ही करेंगे। पहले सबसे पहले अंडर रूट के अंदर लिख दिया इसको कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है ना, कॉसेक स्क्वायर ए। अब इस कॉसेक स्क्वायर ए को हम क्या लिख देंगे, इसको लिखेंगे, इसको बेटा हम लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कैसे आ गया, आइडेंटिटी से आ गया। अब उसके बाद में इसको हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 1 प्लस 1/10 स्क्वायर ए। ठीक है ना, क्योंकि कॉट स्क्वायर ए क्या होता है, 1/10 स्क्वायर ए होता है। अब उसके बाद में देखो इस 10 स्क्वायर ए को क्या लिखेंगे, अभी अभी लिखा था 10 स्क्वायर ए को सेक स्क्वायर ए माइनस वन, तो इसको हमने लिख दिया बेटा 1 प्लस 1/, इसको क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर ए माइनस वन। ओके, तो ये हुआ बेटे आपका आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।